सभी लोगों को जय गुरुदेव, जय माता दी। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि हमारे जो घर के मंदिर होते हैं, जो हमारे घर के पूजा घर होते हैं, स्थान होते हैं पूजन के, वहां पर हम कितनी मूर्तियां रख सकते हैं, वहां पर हम कितनी सारी तस्वीरें रख सकते हैं। ये बड़े सारे लोगों को बड़ी कंफ्यूजन होती है कि किस प्रकार हम घर में जो पूजा पाठ करते हैं तो वहां पर हम कितने गॉड्स की फोटो रख सकते हैं और सबसे ज्यादा हमको पॉजिटिविटी कैसे मिल सकती है। तो इस चीज को सबसे पहले आप समझ लीजिए, दैट इज द टॉपिक कनेक्टेड टू साइकोलॉजिकल। ठीक है, ये मनोवैज्ञानिक रूप से संबंध रखता है इस बात का, जो हमारे घर का पूजा घर होता है, जो मंदिर होता है, देव स्थान होता है हमारे घर के अंदर। ठीक है, मंदिरों के अंदर तो बहुत सारी तस्वीरें, मूर्तियां पाई जाती हैं, क्योंकि वो एक सिस्टमैटिक तरीके से फॉलो करते हैं उस रूल्स को। जो वहां के पुजारी होते हैं, वहां पे जो भी कायदे कानून होते हैं, ठीक है, तो वो बिल्कुल नेचर के तरीके से, नेचुरल तरीके से, विधि विधान से उस चीज का पालन करते हैं। लेकिन घर में वो चीज पॉसिबल नहीं हो पाती। ठीक है, तो इसका संबंध पूरा मनोविज्ञान से है, हमारे दिमाग के सिस्टम के साथ में इसका संबंध है। ठीक है, तो घर के अंदर जब भी आप, जो आपका पूजा घर है, वहां आप कम से कम तस्वीरों को रखना प्रयोग करें। बिल्कुल लिमिटेड आप तस्वीरों को, या फिर जो मूर्ति है आपके घर में वो लिमिटेड कर दें आप। इससे क्या होगा, आपका जो ध्यान है, कॉन्सेंट्रेशन है, वो बिल्कुल फोकस हो जाएगा। आपके सामने मान लीजिए एक डाइनिंग टेबल है, आपके सामने एक डाइनिंग टेबल है, उस डाइनिंग टेबल के ऊपर आपने 10-20 प्रकार के फूड रखे हुए हैं खाना खाने के लिए। आपको कितनी भी भूख लग रही है, आप इस एक्सपेरिमेंट को खुद करके देखिए, आपको कितनी भी भूख लग रही है, लेकिन अगर 10-20 प्रकार के भोजन आपके सामने रखे हुए हैं तो आप क्या करोगे? पहले आप कुछ सेकंड्स लगाओगे कि शुरू कहां से करें। शुरू करने के बाद आपने अगर कोई आइटम ज्यादा खा लिया तो बाकी के आइटम्स आप छोड़ दोगे, तो आप लिमिटेड खाओगे। अब आप कहोगे हमने खीर भी थोड़ी सी खाई है क्योंकि हलवा खाना है, अब हलवा भी थोड़ा खाना पड़ेगा क्योंकि सब्जी पड़ी हुई है, सब्जी भी थोड़ी कम खाएंगे क्योंकि साथ में कुछ लिक्विड आइटम पड़ा है। तो इतने सारे आइटम्स को हम थोड़ा थोड़ा खाएंगे, और एट द एंड ऑफ द स्टोरी, कहानी के अंत में आप यही कहोगे कि ना हम ये ढंग से खा पाए, ना हम ये खा पाए। दैट इज द एनवायरमेंटल इफेक्ट। ये हमारा बिल्कुल मनोवैज्ञानिक रूप से आत्मसंतुष्टि वाला जो पॉइंट है वो हमें प्राप्त नहीं हो पाएगा। और आपके सामने 1 या 2 फूड रखे होंगे तो आप इत्मीनान से खाएंगे। ये बिल्कुल प्रैक्टिकल एग्जांपल है, आप इसको अपनी लाइफ में अप्लाई करके देखिए, आपको खुद रिजल्ट्स मिलेंगे। तो जो घर के मंदिर होते हैं, देवस्थान होते हैं, पूजन स्थल होते हैं, वहां पर आप लिमिटेड गॉड्स की, वैसे भगवानों की पूजा करना अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, लेकिन हम ज्यादा तस्वीरों से कंफ्यूज होते हैं। अब आप समझिए ना, मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स जो बोलते हैं, सर कभी कभी ऐसी फीलिंग आती है जैसे हम अपने, मान लीजिए हम शिव जी की पूजा कर रहे हैं और वहां पर गणेश जी की फोटो भी रखी है और हमारे पास लिमिटेड टाइम है पूजा करने के लिए। ठीक है, तो हम शिव जी की आरती करते करते मन में फीलिंग आती है कि गणेश जी सामने से देख रहे हैं कि मेरी आरती नहीं करी। तो ये मन में होता है ना कि हम किस भगवान की पूजा करना छोड़ रहे हैं, किसकी कर रहे हैं, भगवान नाराज तो नहीं हो रहे। दैट इज ऑल अबाउट, पूरा साइकोलॉजिकल मेथड है ये, हमारे पूरे के पूरे मनोविज्ञान से संबंधित है। और एक बात समझे, जब भी पूजा घर के अंदर आप पूजा कर रहे हो और आपको संतुष्टि नहीं मिल रही, ये कंफ्यूजन चल रही हैं, ये वाली पूजा रह गई, ये वाली पूजा रह गई, इतनी कर ली है, ये बाकी रह गई है, और जब बाकी रह जाती है तो मन में विचार चलते हैं आज ये वाली पूजा रह गई। कभी भी ये सिचुएशंस पूजा के अंदर क्रिएट ना करें। पूजा के अंदर अगर कंफ्यूजन होती है तो आपका कॉन्सेंट्रेशन नहीं लगता, और जब कॉन्सेंट्रेशन आपका हिल जाता है, नहीं लगता, ठीक है, फ्लक्चुएट हो जाता है, कंपन हो जाता है, तो कंफ्यूजन और ज्यादा बढ़ जाती है, फोकस लगा ही नहीं सकते आप लोग। तो घर के अंदर, और घर के अंदर अगर मूर्तियों और तस्वीरों के अलावा बात करी जाए, बहुत लिमिटेड संसाधन रखे। कई लोगों के मंदिर देखे आपने, घरों के अंदर के मंदिर होते हैं कई लोगों के, वो बहुत अच्छे से बना रखे होते हैं, उसमें सारी चीजें भर दी हुई होती है पूरे साल भर की। जैसे वो कर्मकांडी पंडित हो लोग, और वो क्या करते हैं, वो लिमिटेड पूजा करते हैं, एक धूप बत्ती या एक जोत जलाते हैं, और जो बाकी चीजें होती है ना उनके ऊपर धूल जम रही है, मिट्टी जम रही है, उन्हें पता ही नहीं 6-6 महीने तक। जब होली आएगी या दिवाली आएगी तो वो उस चीज का पार्ट स्टार्ट करेंगे, उसको साफ सफाई करेंगे, पूरे साल वो पड़ा हुआ है। घर का मंदिर जितना सोफिस्टिकेटेड ढंग से बनाया गया होगा, यानी बिल्कुल सिंपली तरीके से बनाया गया होगा, आप उसका बहुत ध्यान रखेंगे। आप एक बात समझिए ना, एक रूम है, एक कमरा है, उसके अंदर आपने 20 तरह के सामान भर दिया, सोफा भर दिया, आपने बेड भर दिया, आपने ये वो सब चीजें उसको फुलफिल कर दिया। अब आपको ऐसा लगता है कि वहां बैठने का भी स्थान नहीं है। अब उसको आप पूरे दिन सफाई में लगे रहोगे, पूजन में मतलब जो भी अपने रूम की चीजें हैं उनको सेट करने में लगे रहोगे, बाद में सोचोगे इतना सारा सामान है, कंसंट्रेशन नहीं लग पा रहा, कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है, ये कर रहा हूं तो ये रह गया, ये कर रहा हूं तो ये रह गया। द एग्जाम्पल कनेक्ट्स टू दैट थिंग। घर का जो मंदिर होता है वो हमारे मनोविज्ञान से संबंध रखता है। जैसे घर की दीवारों पर जो तस्वीरें लगाई होती हैं, तो वास्तु शास्त्री क्या बोलते हैं,
आप वो तस्वीर लगाएं, कम से कम लगाएं पहली बात तो, और उसमें भी वो लगाएं तस्वीर जो आपके माइंड से संबंधित हो। कोई एक्शन वाली तस्वीर ना लगाएं, कोई लड़ाई झगड़े वाली तस्वीर ना लगाएं, बिल्कुल सात्विकता वाली तस्वीर लगाएं। क्यों? क्योंकि आपने पूरा दिन उस तस्वीर पे बार बार आपकी नजरें पड़ेंगी। दैट इज द रीजन बिहाइंड साइकोलॉजी, मनोविज्ञान। तो इसी तरीके से जो घर का मंदिर होता है वो बड़ा पवित्र होता है, वो बड़ा मतलब उसको देख के हमें शांति मिलनी चाहिए। अब कई लोगों के मंदिरों में क्या होता है, मैं जब होम विजिट्स पे गया तो मैंने देखा कई लोगों के मंदिरों के अंदर जाले लगे हुए मकड़ी के। मतलब कितनी कॉमन सेंस वाली बात है कि घर के अंदर जाले नहीं होने चाहिए। ये तो बात सुनी है, मंदिर के अंदर जाले ये तो बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनका काफी बड़ा मंदिर था, उनको मतलब वो सिर्फ धूप बत्ती और नॉर्मल उसको दिखा के छींटे मार के जल के और वो पूजा कर देते थे 2 मिनट में। मैंने कहा इतना बड़ा आपने मंदिर बनाया हुआ है तो इसकी या तो पूरी प्रॉपर तरीके से रख रखाव करो, और नहीं तो लिमिटेड चीजें रखो ताकि आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट ना हो। तो बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होती है कि हम किस भगवान की पूजा करें। हमारे घर के मंदिर में 7 प्रकार के भगवान रखे हुए हैं और हम पूजा 2 भगवानों की करते हैं, तो 5 भगवान नाराज तो नहीं हो जाते? तो आप पहले ही कंफ्यूज हो गए, मनोवैज्ञानिक रूप से आपके अंदर कंफ्यूजन आ गई, तो आप पूजा क्या कर पाओगे उसके अंदर? तो घर के अंदर आपके जो इष्ट देव हैं उनको स्थान दें। देखिए एक बात समझ लीजिए, छोटा सा एग्जांपल दूंगा आपको, बिल्कुल क्लीन समझ आएगा। एक किसान था, वो खुदाई कर रहा था जमीन में पानी निकालने के लिए। तो उसने क्या करा, 10-10 फुट के 5 गड्ढे खोद दिए। 10-10 फुट के 5 गड्ढे खोद दिया, मींस 50 फुट हो गया, 10-10 करके 5 बार। एक दूसरा किसान थोड़ी दूरी पर गड्ढा खोद रहा था, उसने 5 गड्ढे नहीं खोदे 10-10 फुट के, उसने एक ही गड्ढे के अंदर 50 फुट खोद दिया। तो पानी पहले किसको मिलेगा? उसको, क्योंकि उसने एक ही चीज पर टेंशन कर दिया। लोगों को बड़ी कंफ्यूजन होती है, 6 महीने एक भगवान की पूजा करेंगे, 6 महीने एक की करेंगे, 2 महीने एक की करेंगे, 2 महीने एक की करेंगे, और एंड में उनको जो साइकोलॉजिकल आत्म शांति है वो कहीं से प्राप्त नहीं होगी। इसीलिए अपने पूजा घर को हम इस तरीके से डिजाइन करें कि जब भी हम पूजा करने बैठे, दैट डजंट मीन कि आप 2 घंटे पूजा कर रहे हो या 2 मिनट कर रहे हो या पूरा दिन कर रहे हो। आप जितने भी वक्त के लिए इत्मीनान से ईश्वर के सामने बैठ रहे हो, दुनियादारी से बिल्कुल दूर होकर के, तो एटलीस्ट आपके मन में कंफ्यूजन ना चले। डेली लाइफ में इतनी कंफ्यूजन्स, तो जब पूजा करने बैठते हैं तो ये रह गया वो रह गया, पूजा के वक्त में भी कंफ्यूजन्स, तो मतलब भगवान के प्रति हमारी डेडिकेशन कहां नजर आएगी? लिमिटेड घर के मंदिर के अंदर तस्वीरें या मूर्ति रखें ताकि आपका कंसंट्रेशन, आपकी एकाग्रता भंग ना हो। तो लोगों को बड़ी कंफ्यूजन होती है। आप एक भगवान को 2 भगवान को स्थान दे सकते हैं ताकि प्रॉपर आप उस पे फोकस करके पूजा कर पाएंगे। आप 10 मूर्तियां 10 चीजें रख लेंगे तो आप कंफ्यूजन के अंदर चले जाएंगे। दैट इज द रीजन पूरा साइकोलॉजिकल माइंड आपका डिस्टर्ब हो जाएगा। और पूजन का संबंध मनोविज्ञान के साथ होता है। जिनको पूजा करनी होती है तो वो एसी रूम्स में बैठ के पूजा नहीं करते, वो आराम से सिंपली एक जगह बैठे हुए हैं और उनका फोकस लगा हुआ है। क्यों? उनको पता है धूप पड़ रही है, गर्मी पड़ रही है, दैट डजंट मैटर। उनका फोकस, अब जंगलों के अंदर जो साधु सन्यासी पूजन करते हैं हमारे, तो उनके वहां पे एसी लगे होते हैं, उनको एक चीज पर अटेंशन करना होता है। 20 चीजें उनके आसपास रहेंगी तो वो कंफ्यूजन में आएंगे। इसलिए वो एक सिस्टमैटिक तरीके से, एक सिंपली वे से, एक एकांत में, ताकि एकाग्रता, कॉन्सेंट्रेशन, फोकस लग पाए। तो इस तरीके से अपने घर में पूजन का विधान बनाएं। तो इस तरीके से करने से हमें कंफ्यूजन से दूर रहेंगे। हम लिमिटेड चीजों के साथ में बैठ के पूजा करें, और जो पूजा घर है आपका वो लिमिटेड चीजों से हो, ताकि अगर आप कम से कम लिमिटेड चीजों की साफ सफाई रोज कर पाओगे तो आपको भगवान की ब्लेसिंग्स मिलना स्टार्ट होंगी, घर में सुख समृद्धि आएगी। ठीक है ना? आप जैसे मान लीजिए 20 चीजें खरीद लीजिए, उसमें से आप 2 चीजों को यूज कर रहे हो, ठीक है, तो 18 चीजें पूरे साल भर आपको नेगेटिविटी देंगी। तो इसलिए लिमिटेड चीजें जैसे अपनी लाइफ में होती हैं, इसी तरीके से फोकस हमारा लग पाए हमारे पूजा घर के अंदर, तो लिमिटेड चीजों के साथ में पूजा अर्चना करें, ताकि जब तक आप पूजा अर्चना, अब बहुत सारे लोग देखे ना आपने, कोई भी पूजा करने बैठते हैं तो बड़ी तैयारियां करते हैं, 2-2 घंटे पहले ये वो उसको रेडी कर देते हैं, लेकिन जब पूजा करने बैठते हैं तो फोकस ही नहीं लगता। ये बड़ी कंफ्यूजन होती है सोसाइटी के अंदर, समाज में। तो आपको पूजा करने इत्मीनान से बैठना है या उसकी डिजाइन करनी है? 2 घंटे पहले पूरी तैयारियां कर ली हैं, जब पूजा करने बैठे हैं फोकस ही नहीं लग रहा, दिमाग कहीं और चल रहा है बिजनेस के अंदर। तो पूजा करनी है तो पूजा के तरीके से करें, बिल्कुल अटेंशन करके। और ये अटेंशन इसी चीज से आता है जब मन के अंदर से दुविधा दूर होती है कि ये भगवान देख तो नहीं रहे, हमने इनकी आरती नहीं करी आज हमने इन भगवानों की करी है,
और ये भगवान रह गए, इनकी कल करेंगे। फिर जब कल आता है तो सोचते हैं कि ये भगवान अब नाराज हो जाएंगे क्योंकि आज हमने इनकी कर दी है। तो एक कंफ्यूजन होती है मैक्सिमम लोगों के माइंड्स के अंदर। लिमिटेड चीजों के साथ में पूजा करने बैठे ताकि कंसंट्रेशन लगे और एकाग्रता आने से आपका ध्यान और जो बिल्कुल मन होता है वो बिल्कुल पवित्र हो जाता है और बिल्कुल फोकस लग जाता है आपका पूजा के प्रति। वीडियो पसंद आए तो शेयर करते हैं। एस्ट्रोलॉजर राहुल से मैं आप सब लोग का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। सभी लोगों को जय गुरुदेव, जय माता दी।